इशू है नहीं ना ये। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति में बहुत सारी पॉलिटिकल कंपल्शन भी होती है। अब जो इसकी आप चर्चा कर रहे हो, क्या पिछली सरकारों में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार जो है अपने लोगों को वो पद देती है? कोई ये नई बात थोड़ी है, या पहली बार थोड़ी हो रहा है। पिछली सरकार में भी जो पद है, अब मान लो पद बांटने से क्या होना, कैबिनेट स्टेटस से कोई आपको अलग फाइनेंशियल बर्डन थोड़ी पड़ता है। वो तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ उनका जो स्टेचर है, उनका दर्जा बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्टेचर दिया जाता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन टर्म्स की में जो है इसका कोई लाभ नहीं होता है। सर, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को देहा से टिकट दे दिया गया है, नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पता नहीं, मुझे तो देखो ऐसा है कि अभी देखो नहीं, देखो ऐसा है कि मैं तो अभी कैबिनेट से सीधा आ रहा हूँ। टिकट का फैसला तो केंद्र सरकार के ये कांग्रेस हाई कमांड ने करना है, और मुझे अभी है नहीं। देखो ऐसा है, मैं आपको देखो एक बात सुनो आप, मैं आपको निश्चित रूप पे कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मजबूत है और 2027 तक का कार्यकाल हिमाचल सरकार पूरा करेगी। और जो लोग ये सपना देखते थे, कुछ लोग विशेष करके जयराम जी जो सदन के अंदर कहते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, 27 फरवरी को सदन में जयराम जी ने ये बयान दिया। 28 फरवरी को बहुमत से सरकार ने बजट पास किया, 6 विधायक निष्कासित हुए। चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें देकर के आज हिमाचल प्रदेश सरकार का सदन में 34 से आंकड़ा 38 हुआ है। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। और ये जो आप इस तीनों उपचुनाव की बात कर रहे हो, ये तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। अगर जैसा आप कह रहे हो कि कांग्रेस हाईकमांड मुख्यमंत्री जी की पत्नी को टिकट दिया है, तो 101% निश्चित रूप से देरा की सीट हम जो है भारी बहुमत से जो जीतेंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है कि 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनको तो पार्टी से हमने निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, मगर 3 उपचुनाव जो इंडिपेंडेंट द्वारा त्यागपत्र क्यों दिया गया? इन तीनों प्रत्याशियों को, तीनों पूर्व विधायकों को इनके चुनाव क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए भेजा है। अगर इनका विरोध कांग्रेस पार्टी से था, तो निर्दलीय के रूप में भी तो कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर ये विरोध कर सकते थे। आज इनको क्या मजबूरी पड़ी? आज इनको त्यागपत्र देने की क्या मजबूरी पड़ी? और क्या आप समझते हो कि देरा की जनता, नालागढ़ की जनता और हमीरपुर की जनता एक ऐसे विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए भेजेगी? क्या ये विधायक, अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर जीत के भी आएंगे तो ये तो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठ कर के या क्या ये अपने चुनाव क्षेत्र को विकास की राह पे क्या आगे ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी और पर्दे के पीछे क्या क्या खेल खेले होंगे और पर्दे के पीछे क्या क्या इन विधायकों ने सौदेबाजी की होगी, जिसकी वजह से मजबूरन इनको विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जयराम जी, बिंदल जी और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिमाचल पे इसका जो है वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी थी चुनाव करवाने की आपको? आप तो जीते हुए उम्मीदवार थे, आप तो जीते हुए एमएलए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और 11 जुलाई को इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इन तीनों भाजपा के उम्मीदवारों को आईना दिखा देगी। आप चुनावी फैसला है सर? नहीं, आज चुनावी फैसला नहीं, आज तो जो भी फैसले हुए वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।